आज की इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं कि हम खुश कैसे रहें। कोई भी लेडी हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, बड़े बूढ़े जो भी हो, खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आजकल यही चीज़ बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। आजकल के टाइम पे अपने आप को खुश रखना एक बहुत बड़ा काम हो गया है। दूसरों को खुश करने के लिए फिर भी हम बहुत सारी कोशिश करते हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि किसी को हमारी तरफ से कोई शिकायत ना हो। तो अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं। लेकिन अपने लिए क्या, अपने आप को खुश रखने के लिए आप क्या करते हैं? कभी आप पूछते हैं कि क्या हम अपनी तरफ से अपना ध्यान रख रहे हैं? क्या हम खुश हैं? कभी अपने आप से पूछ करके देखना। कहीं ना कहीं थोड़ी सी जरूर मन में ये चीज आ जाएगी कि नहीं, कुछ तो कमी है, कहीं तो अपनी खुशियों में कुछ कमी है। तो खुशियों में कमी क्यों है, हम खुश क्यों नहीं रह पाते? इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। एक जो सबसे बड़ा वाला रीजन होता है कि हमारी कुछ आदतें, अपनी आदतों की वजह से भी हम खुश नहीं रह पाते। कुछ तो देखिए, एक होता है कि कोई ऐसी कमी लाइफ में है ना, तो उसको हम किस्मत के भरोसे छोड़ते हैं कि नसीब में नहीं है वो चीज। तो ठीक है, एक तो वो हो गया कि उसकी वजह से थोड़ी सी लाइफ में रहती है कि खुश नहीं रह पा रहे। एक चीज हो जाती है जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, हम खूब कोशिश करते हैं बट वो चीज हमारे हाथ में नहीं है, तो एक वो चीज हो जाती है कि हमें खुश नहीं रहना है। तीसरी चीज हमारी आदतें, सब कुछ ठीक ठाक लेकिन हमारी अंदर कुछ ऐसी हैबिट होती हैं जो हमें खुश रहने नहीं देती हैं। तो हमारी कौन सी आदतें हमें बदलने की जरूरत है, क्या करें हम ताकि हम सब खुश रह पाएं, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए। तो देखिए, सबसे पहली वाली चीज बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता होगा कि जो सुखी है वही खुश है। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा ना, जो लोग बहुत अमीर हैं, जिनके पास बहुत पैसा, गाड़ी, घर, बंगला, कोठी, सारी चीजें हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं, वही व्यक्ति खुश है। तो ऐसा नहीं है। वह सुखी है, उसको बोल सकते हैं कि हाँ, जिनके पास सब कुछ उपलब्ध है, सारी विश पूरी हो रही है, छोटी से लेकर के बड़ी तक, वो सुखी है बट वो खुश नहीं है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो हर तरीके से बिल्कुल समृद्ध है लेकिन वो खुश नहीं है। तो वो खुश क्यों नहीं है? इसका रीजन है संतुष्टि की कमी। कभी भी अपने अंदर ये गलतफहमी मत पालिएगा कि जो बहुत अमीर है, पैसे वाले हैं, उन जिनके पास सब कुछ है वही खुश है। नहीं, सुखी है बट खुश नहीं है। सुखी रहना और खुश रहना दोनों में अंतर होता है। तो वो इंसान क्यों नहीं खुश है भाई, जिसके पास सारी चीजें हैं? उसका सबसे पहला रीजन है कि संतुष्टि। अगर आपके पास संतुष्टि नहीं है तो बेशक खूब सारी चीजें हैं लेकिन आप कभी खुश रह ही नहीं पाएंगे। एक विश पूरी हुई तो दूसरे की इच्छा, वो पूरी हो गई तो तीसरी की इच्छा। तो संतुष्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुशहाल रहना चाहते हैं तो संतुष्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी। नहीं तो खूब सारी सुविधाएं हैं आपके पास, दूसरों को देखने में लग रहा है कि आप बहुत सुखी हैं, लेकिन आपके मन के अंदर जो है ना, खलबली मची रह रही है कि नहीं, कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। तो वो आप पूरी तरह से सुखी नहीं है। सुखी वही है जो खुश भी है। तो ये चीज हो गई कि संतुष्टि की कमी जो हमें खुश नहीं रहने देती है। दूसरी चीज, नकारात्मक सोच। आजकल तो बहुत ज्यादा दिमाग में भरी हुई है। आजकल के लोगों के माइंड में बहुत ज्यादा नकारात्मक सोच। लोग अच्छा कम सोचते हैं, गलत बहुत जल्दी सोच लेते हैं। एक जगह मैंने एक बहुत अच्छी सी लाइन पढ़ी थी कि दिया था कि अगर किसी की तारीफ करो तो लोग उस पर शक करेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं, वो ऐसे नहीं, वो ऐसा नहीं, गलत सुना आपने। बट जैसे ही हम किसी की बुराई करने लगते हैं ना, लोग खुश होकर के सुनते हैं। लोग उसमें आप दो बातें बोलेंगे तो लोग चार बात आपको बताएंगे, बोलेंगे हाँ मुझे तो ये भी पता है, हाँ हाँ वो ऐसे ही, वो ऐसे, मीन्स बहुत सारी चीजें। मतलब किसी के बारे में एक पॉजिटिव थॉट रखना बहुत बड़ी बात हो गई है आजकल के लोगों के लिए। आप गलत चीज बोलना शुरू करेंगे तो लोग उसमें आपका साथ देंगे, लेकिन जैसे ही आप किसी की तारीफ करेंगे तो लोग शक करेंगे। तो ये हो जाती है कि नेगेटिविटी जो है ना, वो बहुत ज्यादा आजकल भरी है लोगों में। और अगर आपके अंदर नकारात्मक सोच है तो आप कभी खुश रह ही नहीं पाएंगे। एक तो वो हर कदम पे आपको पीछे खींचेगी, हर किसी के अंदर आपके को बुराई ही नजर आएगी, आप किसी में खूबियां देख ही नहीं पाएंगे, आपको हर किसी में कमी नजर आएगी, हर किसी की बात पे आप डाउट करेंगे, यहाँ तक कि आप खुद पे भी डाउट करेंगे।
आपको अपने अंदर भी बहुत सारी कमियां नजर आएंगी। जिसके अंदर नेगेटिव थॉट होती है वो अपने आप को भी अच्छा नहीं समझता, उसको खुद में भी कमियां ही कमियां नजर आती हैं। वो इंसान खुद को भी ब्लेम करता है, भगवान जी को भी ब्लेम, आस पड़ोस को भी ब्लेम, रिश्तेदारों को भी ब्लेम, खुद को भी ब्लेम। मतलब दोष ही दोष हर जगह दिखता है जो नकारात्मक सोच रखते हैं। इस चीज से दूरी बना लें। पहली चीज हो गई संतुष्ट रहना सीखें। दूसरी चीज नकारात्मक सोच से बहुत ज्यादा दूर। तीसरी तुलना करने की आदत बहुत ज्यादा बुरी है, सारी सुख सुविधाओं पे पानी फेर देगी अगर आपको तुलना करने की आदत है। तुलना करने की आदत में क्या कि अपने पास जो है वो अच्छा ही नहीं लगेगा, जो चीज दूसरों के पास है वही अच्छा लगेगा। आप बेशक से 100 रुपीज वाला सॉरी आप बेशक से 5,000 का ही समझ लीजिए, 5,000 का आप पर्स यूज कर रही हैं, बट आपके पड़ोसन ने 1,000 रुपीज का लिया तो आपको अपना नहीं अच्छा लगेगा, उनका ही अच्छा लगेगा। तो अभी तो आपकी खुशियों पे पानी फिर गया। आप 5,000 का लेकर के भी खुश नहीं है, आपको 1,000 वाला ही पसंद आ रहा है ना। या ये भी हो सकता है कि आपने 1,000 का ही लिया बट बहुत सुंदर है और सामने वाले ने 5,000 की लिया, तो आप तो बस भड़क ही जाएंगे कि मेरी तो औकात ही यही है, मेरे पास तो कुछ रहता ही नहीं है। मीन्स पति को भी ब्लेम दे देंगे कि आपकी कमाई इतनी, आपका ये उतना, आपका ये उतना, हम खर्चे में ही परेशान रहते हैं, देखो उन्होंने कितना सुंदर सा पर्स लिया है। तो तुलना करने की आदत छोड़िए। आपके पास जो है जैसा है वही सबसे सुंदर है। जिस दिन आप ऐसा सोच लेंगी ना कि आप अपने आप में समृद्ध रहना शुरू कर देंगी ना, अपने आप में संतुष्ट रहना शुरू कर देंगी कि जो चीज मेरे पास जैसा है वही सबसे अच्छा है, उस दिन से आप खुश रहना शुरू कर देंगी। तुलना वाली आदत तो कभी हमें खुश रहने ही नहीं देती है, हम हमेशा उस चीज से दुखी रहेंगे अगर हमारे अंदर तुलना करने की आदत है। बच्चों में भी तुलना करने लगती है मम्मियाँ, अपनी घर गृहस्थी में भी तुलना करने लगती हैं, घर में भी तुलना करने लगती हैं, मायके ससुराल में तुलना करने लगती हैं। उनका ससुराल अच्छा, उनके सास ससुर अच्छे, मेरे बेकार, मेरे ऐसे वैसे, मैं उनके पति अच्छे, मेरे पति ऐसे, उनके बच्चे अच्छे, मेरे बच्चे ऐसे। मीन्स अपने बच्चों में भी कमी है, जिनको जन्म दिया उसमें भी कमी निकल जाती है। तो तुलना करने की आदत छोड़ें। जो चीज आपके पास जैसा है वही बहुत ज्यादा सुंदर है, उसमें खूबियां ढूंढने की आदत रखें। अगर कोई कमी भी है तो आप उसको पूरा करें, उस कमी को खूबी में बदलें। बाकी तुलना करने से तो कुछ नहीं होगा। बैठे बैठे तुलना कर रहे हैं, उनका अच्छा है मेरा बेकार है, उनकी किस्मत अच्छी है मेरी किस्मत बेकार है, तो उससे आपकी किस्मत अच्छी तो हो नहीं जानी। बदले में जो भी घर की सुख शांति है आप उसे भी भंग कर देते हैं। तो तुलना करने की आदत छोड़ें। अगर देखना ही है तो किसी की अच्छाई देखिए, उसकी खूबी को देखिए, वो चीज आपको अच्छी लग रही है तो अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें, तुलना के रूप में नहीं। अगर आपको उनकी कोई भी चीज अगर अच्छी लग रही है, उनके बच्चे ठीक है, वो घर गृहस्थी किस तरीके से चला रही हैं कि बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल रखा है, अगर वो सारी चीजें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें, उनसे सीखने की कोशिश करें। किसी से भी कुछ सीखना गलत नहीं होता। एक समझदार इंसान जो होता है ना, टाइम आने पे अपने दुश्मन से भी कोई अच्छी चीज सीख ले वो, बट उसके लिए हुनर चाहिए, सीखने की हुनर चाहिए। वो हुनर भी चाहिए कि हम किसी से भी सीख पाते, नहीं तो बहुत से लोग तो नहीं, मैं क्यों इनसे, मुझे क्या जरूरत इनसे पूछने की, मैं क्यों पूछ लूंगी तो छोटी हो जाऊंगी, पूछ लूंगी तो होता है ना कि थोड़ा सा अपना रुतबा कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें भी एक समझदार इंसान में ही होती है कि अगर किसी की अच्छाई देखी तो उससे जलन नहीं रखना, तुलना नहीं करना कि बेकार है उनका अच्छा है मेरा बेकार, मेरा बेकार नहीं। अगर ठीक लग रहा है तो अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें, सीखें उनसे। तो देखिए ये हमारी ही आदतें हैं जो हमें दुखी करती हैं। एक और चीज हो जाती है, हमें ऐसा लगता है सब कुछ पा लेना ही खुशी है, नहीं, कई बार बहुत सारी चीजें छोड़ना भी हमें खुश कर देता है। जैसे लोगों की बातें, जो बात हमें बुरी लग रही है, जो बात हमें परेशान कर रही है, हमारी घर गृहस्थी में अशांति फैला रही है, जो चीज हमें पीछे खींच रही है, उस चीज को छोड़ना भी हमें खुश करता है। तो ये भी गलतफहमी अपने अंदर मत रखना कि सब कुछ पा लेना ही खुशी है। कुछ चीजें छोड़ना भी खुश करता है, छोड़ने की भी आदत डाले। लोगों की बातें, कोई ऐसी चीज जो बार बार तंग कर रही है, हमारा पास्ट बीता हुआ कल अगर हमारे रास्ते में रुकावट बन रहा है तो बिल्कुल उसको छोड़ दीजिए। आगे अपने प्रेजेंट में रहें एंड फ्यूचर की सोचें। प्रेजेंट अच्छा करेंगे तो फ्यूचर अपने आप ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर पास्ट को सोच सोच के आज को भी बर्बाद करें तो आने वाला कल तो बर्बाद होना ही है।
तो देखिए ये है हमारी छोटी छोटी सी आदतें जो हमें खुश नहीं रहने देती हैं। इनमें लाएं सुधार और खूब खुश रहें। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी। देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।